हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आरएनएम एकेडमी चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का पार्ट 2 लेने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। लेकिन पार्ट 2 सही ढंग से समझने के पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जाके देखिए, उसकी एक शॉर्ट नोट बनाइए और फिर पार्ट 2 पर आइए। डायरेक्टली पार्ट 2 पर समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो पार्ट 1 वीडियो की मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में हमें वो पहले 2 कंक्लूजन याद रखने हैं। शॉर्ट में मैं बार बार बोलता हूं, अबोव सो अबोव, बिलो सो बिलो एंड ऑन सो ऑन, एंड इन फ्रंट सो बिलो, बिहाइंड सो अबोव एंड ऑन सो ऑन। वो दोनों कंक्लूजन के रेफरेंस में हम आज दूसरा प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फंडामेंटल्स है कंक्लूजन वाला वो पक्का हो जाएगा। नाउ हियर द प्रॉब्लम इज गिवन इन अ रिवर्स मैनर। प्रॉब्लम क्या है? स्टेट द पोजीशंस ऑफ द पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल प्लेन्स एंड स्टेट क्वाड्रेंट्स। पहला जो प्रॉब्लम हमने पार्ट 1 में लिया था उसमें पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन दी थी और हमने उसके दोनों प्रोजेक्शंस दिखाए थे, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। ये प्रॉब्लम में पोजीशन जो प्रोजेक्शन से जो दिए गए हैं और हमें पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन फाइंड करनी है, यानी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की पोजीशन हमें दी गई है और हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन दिखानी है। तो पहला प्रॉब्लम जो दिया है यहां, प्रॉब्लम 1 इज गिवन a dash which is 20 mm above xy and a is 30 mm below xy। ये हमारा पहला प्रॉब्लम है आज के सेशन के लिए। a dash मींस फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू मुझे कहां दिया है? 20 mm above xy, और टॉप व्यू मुझे दिया है 30 mm below xy। तो हमें कंक्लूजन जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो कंक्लूजन को फिर रिमाइंड करने पड़ेंगे कि भाई इफ द पॉइंट इज अबव एचपी, इट्स फ्रंट व्यू इज अबव xy। तो यहां बात किसकी हो रही है? फ्रंट व्यू की। अगर फ्रंट व्यू है तो मेरे दिमाग में कौन सा प्लेन दिमाग में रहना चाहिए? एचपी। फ्रंट व्यू इज अबोव XY, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रंट व्यू हमारा अबोव XY है। तो फ्रंट व्यू अबोव XY कब होगा? जब एक्चुअल पॉइंट अबोव एचपी होगा। तो कहने का मतलब मेरा जो एक्चुअल पॉइंट ए जो है, आई कैन राइट हियर पॉइंट जो कैपिटल ए है वो 20 mm अबोव एचपी है। और दूसरी पोजीशन जो टॉप व्यू दिया है, तो टॉप व्यू के लिए मुझे वीपी को कंसिडर करना पड़ेगा, और वीपी में यहां बिलो XY दिया है। तो हमारा कंक्लूजन नंबर 2, इन फ्रंट सो बिलो, बिहाइंड सो अबोव एंड ऑन सो ऑन। सो बिलो XY मींस मेरा रियल जो पॉइंट है वो इन फ्रंट ऑफ वीपी होगा। कितने mm? 30 mm। So I can write point A is 20 mm above HP and 30 mm in front of VP। ये हमारा आंसर हुआ। Point A is 20 mm above HP and 30 mm in front of VP। आंसर यहां खत्म नहीं हुआ है, हमें और भी चीज एक फाइंड करनी है कि स्टेट द क्वाड्रेंट्स, कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट है एक्चुअल में, वो हमें फाइंड करना है। तो क्वाड्रेंट कैसे तय करेंगे? तो क्वाड्रेंट के लिए 2 पोजीशन हमें दी है, अबोव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। आप अगर रिकॉल कीजिए कि ये मेरे जो 4 क्वाड्रेंट थे, अबोव एचपी मींस ए पोर्शन, इन फ्रंट ऑफ वीपी मींस इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अबोव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी वाला जो एरिया है या पोर्शन है, तो हम कह सकते हैं कि दिस पॉइंट ए इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऐसे हमें आंसर लिख के दिखाना है। अगर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिए गए हैं तो हम एक्चुअल पोजीशन भी तय कर सकते हैं। दूसरी पोजीशन लेते हैं। दूसरी पोजीशन में दोनों व्यूज मुझे दिए गए हैं, बी डैश एंड पी। बी डैश मींस फ्रंट व्यू दिया है मुझे 25 mm बिलो XY एंड बी इज गिवन 50 mm अबोव XY। तो हमें एक्चुअल पोजीशन पॉइंट की फाइंड करनी है। बी डैश मींस फ्रंट व्यू है,
तो फ्रंट व्यू है तो तुरंत मुझे एचपी को कंसिडर करना पड़ेगा. इट इज बिलो एक्स वाई मीन्स हम लिख सकते हैं कि मेरा एक्चुअल पॉइंट बी 25 mm, it is below HP, below, so it is below HP, and प्लान पॉइंट जो टॉप व्यू है वो अबोव एक्स वाई. तो टॉप व्यू अबोव कब होगा? इन फ्रंट सो बिलो, बिहाइंड सो अबोव मीन्स इट इज 50 mm बिहाइंड VP. तो हमें कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए दोनों पोजीशन लिखनी है. पॉइंट बी इज 25 mm बिलो एचपी एंड 50 mm बिहाइंड VP. अभी ये पोजीशन पर से मुझे क्वाड्रेंट तय करना है. बिलो एचपी एंड बिहाइंड VP. बिलो एचपी मींस ए पोर्शन मींस थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बट बिहाइंड VP तो एक ही क्वाड्रेंट मिलेगा थर्ड. मींस पॉइंट इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट बिलो एचपी भी है और बिहाइंड VP भी है. नेक्स्ट पोजीशन जहां पॉइंट C दिया है और उसके दोनों व्यूज मुझे दिए हैं. C डैश इज 30 mm बिलो XY एंड टॉप व्यू C इज ऑल्सो 30 mm बिलो XY. दोनों की पोजीशन बिलो XY है. तो हम एक्चुअल पॉइंट C तय करेंगे. एक्चुअल पॉइंट C कहां आएगा? पहले फ्रंट व्यू की बात, बिलो XY है मींस इट इज बिलो HP है. सो C इज 30 mm, C इज 30 mm below HP and it is also 30 mm, लेकिन कहां आएगा? इट इज बिलो XY. सो इन फ्रंट सो बिलो, टॉप व्यू की बात है. सेकेंड कंक्लूजन, बिलो XY कब मिलेगा? जब इन फ्रंट ऑफ VP होगा. मीन्स इट इज 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP. सो C की पोजीशन हम आराम से तय कर सकते हैं. 30 mm बिलो HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP. सो क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करेंगे? इट इज बिलो HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP. बिलो HP मींस अगेन दो क्वाड्रेंट हमारे ध्यान में रहेंगे, थर्ड एंड फोर्थ, बट नाउ इट इज इन फ्रंट ऑफ VP. तो इन फ्रंट ऑफ VP वाला एक ही क्वाड्रेंट बचेगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट. Means point C is in the fourth quadrant. Point C is in the fourth quadrant. I hope you understand it. एक और पोजीशन जहां मुझे D डैश दिया है on XY and top view D is 25 mm above XY. तो जब D डैश की बात है फ्रंट व्यू की, तो हमारा कंक्लूजन नंबर 1, अबोव सो अबोव, बिलो सो बिलो, ऑन सो ऑन. तो ऑन है मींस मेरा एक्चुअल D पॉइंट इज ऑन HP एंड टॉप व्यू की बात है तो कंक्लूजन नंबर 2, इन फ्रंट सो बिलो, बिहाइंड सो अबोव. तो मुझे यहां अबोव दिया है मींस इट इज बिहाइंड. सो इट इज 25 mm बिहाइंड VP. तो D की पोजीशन आराम से हम डिसाइड कर सकते हैं. D इज ऑन HP एंड 25 mm बिहाइंड VP. अभी बात आती है क्वाड्रेंट की. तो D कैसे है? और HP पर भी है और 25 mm बिहाइंड VP. आपको देखना पड़ेगा ये VP जो है, तो VP का पीछे वाला पोर्शन बिहाइंड VP मींस इट मे बी सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन पॉइंट HP पर ही पड़ा है. और HP पर है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में भी कंसीडर कर सकते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में भी कंसीडर कर सकते हैं. तो यहां पोजीशन के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कि पॉइंट D में बी, इट मे बी आइदर इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये, और थर्ड क्वाड्रेंट. सो दिस पॉइंट मे बी आइदर इन द सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि HP पर है और बिहाइंड VP है. तो यहां दो क्वाड्रेंट आएंगे आंसर में, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट. एक और पोजीशन ले लेते हैं जहां फ्रंट व्यू E डैश मुझे दिया है 40 mm बिलो XY और टॉप व्यू दिया है ऑन XY.
तो कंक्लूजन को रिमाइंड करके हम फिर लिख सकते हैं एक्चुअल पॉइंट E इज, पहले कंक्लूजन नंबर 1 बिलो XY है मींस इट इज बिलो HP, सो E इज 40 mm below HP and it is on XY. Top view on XY means it is on VP. So E is 40 mm below HP and on VP. ये एक्चुअल पोजीशन हो गई। अभी इस पर से क्वाड्रेंट जब डिसाइड करना है तो इट इज 40 mm बिलो HP, तो बिलो HP वाला पोर्शन हमें इमेजिन करना पड़ेगा। बिलो HP का पोर्शन मींस इट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये भी दिया है कि इट इज ऑन VP, तो VP पर है तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में भी काउंट कर सकता हूं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी काउंट कर सकता हूं। सो व्हाट कैन वी राइट? क्वाड्रेंट में it may be a third quadrant or fourth quadrant. The point may be either in the third quadrant or in the fourth quadrant. तो स्टूडेंट्स यहां हम रुकते हैं, आगे आने वाले वीडियो में और भी प्रॉब्लम्स लेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के। आप भी साथ में अपनी खुद की नोट बना के और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर पे, कोई एग्जामिनेशन पेपर के क्वेश्चंस लेके, या अगर बुक है तो बुक की एक्सरसाइज भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आने वाले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द अपडेट्स ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।